हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मनी मैनेजमेंट की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने डेप्ट को मैनेज कर सकते हो और उस डेप्ट से, उस कर्ज से किस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। होता क्या है कि जब हम थोड़ी बहुत अर्निंग करने लगते हैं तो हम ईएमआई पे घर लेते हैं, ईएमआई पे कार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के भी हमारे पास में कर्ज होते हैं, डेप्ट होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, या जिस भी तरीके का आपके पास में कर्ज है उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, उससे बाहर कैसे आप निकल सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास में कितने तरीके के कर्ज हैं। गाड़ी का कर्ज, घर का कर्ज है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पेंडिंग है, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा पेंडिंग है। किस तरीके के डेप्ट हैं आपके पास में, या बच्चों की एजुकेशन में आपने पैसे नहीं दिए, वो लंबे समय से पेंडिंग है। उन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। और लिस्ट होने के बाद सेकंड वन आपको देखना होगा कि यार अगर इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट देना है, कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। जैसे कि बच्चों की फीस में बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है जिसमें लेट फीस लगती है, तो उसको आप थोड़ा डिले भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिले करोगे तो हो सकता है कि बच्चे को एग्जाम्स के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। और लिस्ट होने के बाद आपको क्या करना, अपना बजट देखना है। अब किसी भी कर्ज को चुकाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो अपनी अर्निंग को और आप बढ़ा लीजिए, या फिर जितनी भी आपकी अर्निंग है आप ये देखिए कि आप कहाँ पे खर्चे फालतू कर रहे हो, एक्सपेंसेस आपके फालतू कहाँ पे हो रहे हैं, उनको बचा लीजिए। एक्सपेंसेस को कम करिए, अर्निंग को बढ़ाइए, आपके कर्जे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और अगर आपने लिस्ट बना ली है सारी चीज़ों की, आपने एक लिस्ट बना ली प्रॉपर, तो आप प्रायोरिटी अपना तय करिए कि यार इस चीज़ में है ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है। जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जिसको लग रहा है कि यार ये जो मेरी सैलरी का 30% 40% हिस्सा है जो है ना, वो ईएमआई में जा रहा है। तो कुछ भी करके अगर मैं ईएमआई को जल्दी फिनिश कर दूं, जैसे 10 साल के लिए आपने ईएमआई ले रखी है, हो सकता है कि अगर मैं 5 साल के लिए कर लूँ तो 5 साल पहले मैं डेब्ट से फ्री हो जाऊंगा। तो इस तरीके की प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो पेमेंट की प्रायोरिटी आपको देखनी होगी कि किसको जल्दी फ्री करना है, और उसके बेसिस पे आपको लिस्ट तैयार करनी है। आपने एक लिस्ट बना ली और फिर उस लिस्ट में देखना है कि सबसे पहले मैं किस चीज़ से फ्री होना चाहता हूँ। घर की ईएमआई से, गाड़ी की ईएमआई से, क्रेडिट कार्ड के बिल से, या किस तरीके की चीज़ों से। उसकी एक कंप्लीट प्लानिंग आपको करनी होगी, उसकी एक प्रायोरिटी आपको ही तय करनी होगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास में 5 तरीके के डेप्ट हैं, तो आप मिनिमम पेमेंट्स करिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, एकदम से आप उसको पे करने की कोशिश मत करिए। आपको लग रहा है कि आपकी ईएमआई अभी 15,000 या 20,000 आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 500 अगर मैं एक्स्ट्रा कर दूं पे, 500 एक्स्ट्रा और मैं कर सकता हूँ, तो ईएमआई को थोड़ा सा और इंक्रीज करके उसकी ईएमआई को बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे मिनिमम पेमेंट्स करते जाइए, उसको इंक्रीज करते जाइए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप डेप्ट से फ्री होते जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। अब डेप्ट को जो कंसोलिडेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार इस वाले बैंक में मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उसको ट्रांसफर करते हैं। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने लोन को ट्रांसफर करते हो ना, तो वहां पे आपको कुछ ऑफर्स भी दिए जाते हैं। उन ऑफर्स में क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है ऑफर्स के अंदर, कि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होने लगता है। तो वहां पे आप इन तरीकों को अपना सकते हो। इसके अलावा अपनी सेविंग देख सकते हो, और किस तरीके का लोन है ये देख सकते हो, कैश कहाँ से मेरे को पास मिलने वाला है, कुछ एफडी रखी हुए हैं, तो उसको तोड़ करके आप लग रहा है कि यार इसको तोड़ने से मुझे फायदा है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। व्यू आपको कंप्लीट करना होगा कि डेप्ट को किस तरीके कंसोलिडेट करना है। वो धीरे 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 करोगे, चीज़ों को मैनेज करोगे, नोट डाउन करोगे, तभी आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। और नहीं तो आप उसी कह सकते हो साइकिल में फंसे रहोगे। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ आप अल्टरनेट इनकम के बारे में सोचिए। जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आप हो सकता है कि 1-2 घंटे आप बच्चों को और एक्स्ट्रा ट्यूशन दे सकते हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग आ सकती है। स्टॉक मार्केट्स में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड से कुछ आप रिटर्न ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में सोच सकते हैं, कुछ रॉयल्टीज इनकम के बारे में सोच सकते हैं, लाइक बुक लिख सकते हैं, या किसी और चीज़। डिविडेंड स्टॉक से आप अर्निंग कर सकते हो। हाई जो भी सेविंग है, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किस में सेविंग मिल रही है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे करके 1-2% 4% ऐसे आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। या फिर अल्टरनेट इनकम के आप तरीके फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ से जो इनकम होगी फिर आप अपने डेप्ट को धीरे 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 कम कर सकते हो। तो डेप्ट से कैसे बाहर निकला जाए, यही बेसिक्स तरीके होते हैं
अपनी इनकम को बढ़ाना, अपने एक्सपेंसेस को कम करना, और फिर जो डेप्ट है उनसे बाहर निकलना धीरे धीरे करके। एकदम से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, आपको मैनेज करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आप लिखते ही नहीं हो कि मेरे पास में किस तरीके के और कौन कौन से कर्ज हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में अगर कोई चीज़ हमें हेल्प लेनी होती है तो हम पैड हेल्प लेते हैं, पैड सर्विसेज लेते हैं। नहीं, आपको लग रहा है कुछ प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है तो कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं, वहाँ से ले सकते हो, इंटरनेट की मदद ले सकते हो कि इस चीज़ में मैं कैसे और आगे कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो प्रोफेशनल असिस्टेंस की आप मदद ले सकते हैं डेप्ट से बाहर निकलने के लिए, और बुक्स पढ़ सकते हैं कि कैसे डेप्ट को मैनेज किया जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, अगर आप लाइफ के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको टारगेट सेट करना होगा, एक बार में एक चीज़ पे काम करना होगा, अपनी सेविंग को बढ़ाओ, सरप्लस करो उसको, और अपने जो एसेट्स हैं उसको देखो कि इसका पर्पस क्या है, ये चीज़ मैं खरीद रहा हूँ तो क्या चीज़ हो सकता है। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग जगह से इनकम्स आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से इनकम हो। अगर 5 सोर्स बनाओगे, 6 सोर्सेज बनाओगे तो एक बंद भी होगा, तो 4 सोर्सेज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। समय एक जैसा नहीं होता है। तो आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टारगेट बनाइए, कौन से हमें डेप्ट को ख़त्म करना है, एक बार में एक चीज़ पे काम करिए, अपनी सेविंग को बढ़ाइए एक्सपेंसेस को कम करके, और एसेट्स का रीपर्पज आप कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लिया आपके आपने कोई घर लिया तो देखिए कि घर में मैंने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया, या ये है इसकी वैल्यू अभी क्या होनी चाहिए, या मैं इसको सेल आउट करता हूँ तो मुझे कितनी इनकम हो सकती है, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कंप्लीट मनी को। थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा और इस तरीके से आप मनी को मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग है ना प्रोग्रेस नहीं करते, लोगों के पास इनिशिएट करते हैं, सोचते हैं एक प्लान होता है उसको इनिशिएट भी कर देते हैं। प्लानिंग को एक इनिशिएट करने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन पे आते हो, एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है पर डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉनिटरिंग करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ, लास्ट मंथ में मैं यहाँ पे था और इस मंथ में यहाँ पे हूँ, लास्ट मंथ में मैंने इतना एक्स्ट्रा सेविंग करी है जिससे कि ये वाला डेप्ट मैंने निपटाया है, अब मुझे ये करना है। चेकलिस्ट पूरी आपके पास में होनी चाहिए, पूरी लिस्ट आपके पास में होगी तो ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे कि 5 में से मैंने एक खत्म कर दिया, 4 बचे हैं। और अगर आप लाइफ को और अच्छी तरीके से वेल स्टैब्लिश तरीके से अगर आप रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो लोन लेने से पहले सोचिए, कोशिश करिए कि लोन को अवॉइड किया जाए, कैश में ही काम किया जाए। और अपने पास में जब सेविंग बढ़ जाए तो इमरजेंसी फंड्स बना करके रखिए। क्यों? जॉब चली जाए तो आपको टेंशन ना हो, कार को रिपेयर्स कराने में टेंशन ना हो, मेडिकल एक्सपेंसेस अचानक होते हैं, बिल होते हैं कभी कभी किसी चीज़ों के, घर को रिपेयर कराना है, या फिर इमरजेंसी में केयर करनी हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान्स होते हैं। इन जगहों पे इमरजेंसी फंड्स आपके काम आते हैं। तो इमरजेंसी फंड्स बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर, डेब्ट से बाहर निकलने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। देखिए, बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने एक कंपनी से लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप क्या करिए, दूसरी कंपनी को अप्रोच करिए लोन लेने के लिए, और उसको बोलिए कि ये मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसमें अगर आप ऑफर दे सकते हो तो आप मुझे दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 चल रहा है तो आप क्या करिए, 10 पे लीजिए, 2% का डिफरेंस आपको मिलेगा। अपनी मनी को सेव करिए, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको आप बंद करिए, फालतू के पैसे देना बंद करिए, मनी को सेव करिए। सेटलमेंट के ऑफर्स आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही डेप्ट में है तो सेटलमेंट करने के लिए वो करिए। वो सेटल भी करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, वो सेटल करने को भी तैयार हो जाते हैं। और फिर जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको पे करिए और उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेशनल्स की मदद भी आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स की मदद लेने में क्या होता है, प्रोफेशनल्स आपको नॉलेज देते हैं, आपको कंसल्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्वालिटी, आप आपका सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। तो एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पहले कर्ज में था, उस कैसे बाहर निकला, उसके बारे में पढ़िए, समझिए, बुक्स परचेज करिए, या फिर किसी प्रोफेशनल्स की एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी उस चीज़ में से वो बाहर निकल चुका है। राइट? और एक कंप्लीट प्लान करके ही आप चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर, अगर इन सारी चीज़ों को हम सम अप करना चाहें, एक समरीज अगर आप मुझे बताएं तो क्या हो सकता है, इसका मैं एक नाम देता हूँ, डेप्ट स्मार्ट प्लान। डेप्ट यानी कि कर्ज, DEBT। डॉक्यूमेंट्स करिए, जो भी चीज़ें उसको डॉक्यूमेंट करिए, जो भी आपके डेप्ट हैं, लिस्ट बनाइए, देन स्टैब्लिश करिए अपना एक बजट,
बजट में देखिए एक्सपेंसेस और डेप्ट का कैसे रीपेमेंट करना है। देन प्रायोरिटी करिए, प्रायोरिटी बनाइए और पे करिए। देन आपको क्या करना है, जो भी जो ज़्यादा हाई वाले बिल्स हैं उनको पे कर सकते हो, टाइमली पेमेंट्स करिए। ईबीटी आपको समझ आया। देन स्मार्ट, एस सी कंसोलिडेशन, इसमें देखिए कि क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकती है, अपने कर्ज को कैसे मैं ट्रांसफ़र करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करिए और इनकम को मैक्सिमाइज़ करिए। जब आप मैक्सिमाइज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मैं रीपेमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डिसिप्लिन रहना, रिमेन डिसिप्लिन। देन टी, टी फॉर होता है ट्रैक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। हमने दो चीज़ों के बारे में बात की। इन सारी चीज़ों को समराइज करना चाहें तो डेप्ट स्मार्ट प्लान, डॉक्यूमेंट योर डेप्ट, एस्टेब्लिश अ बजट, प्रायोरिटाइज करिए, बिल्स को टाइमली पे करिए, कंसोलिडेट करिए, मैक्सिमाइज करिए इनकम को, एसेस प्रोफेशनल हेल्प एंड रिमेन डिसिप्लिन, देन ट्रैक प्रोग्रेस। और प्लान आपको ये समझाता है, जो हमने एक्रोनम सेट किया है डेप्ट स्मार्ट प्लान, इसको आपने ध्यान रख लिया। प्लान मतलब प्रिपेयर इमरजेंसी फंड्स। देन हमने डिस्कस किया लोअर इंटरेस्ट रेट, नेगोशिएट करिए जो भी आप जिससे भी आपने पैसे ले रखे हैं। अल्टरनेट स्ट्रेटजीज बनाइए, इनकम के सोर्सेज जनरेट करिए। और देन नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। एक समय पे अमिताभ बच्चन, आपने स्टोरी सुनी किस तरीके से वो बाहर है। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसे आप देखोगे वो कर्ज से बाहर निकलता ज़रूर है, बस एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टे डिटरमाइंड, नेवर गिव अप ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।